अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम या सय्यदल मुरसलीन व आला व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे अजीजों, प्यारे नाजरीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने के लिए जा रहे हैं। 3 लोगों की नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। ये कोई आम बात नहीं बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह हदीस है, जो हमें संभलने और अपनी इस्लाह करने का पैगाम देती है। तो देखिएगा, आपकी खिदमत में मैं ये तीनों बातें आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। तो प्यारे नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करें, बल्कि आपकी कुछ समझ नहीं आएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें। तो देखिएगा, हदीस पाक में आता है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये जो है सुनैन इब्न माजा हदीस नंबर 971, सुनैन दरामी हदीस नंबर 1294 में भी ये हदीस मौजूद है। तर्जुमा 3 यानी तीन आदमियों की नमाज उनके सरों से एक बालिस्त भी ऊपर नहीं जाती, यानी कबूल नहीं होती। तो देखिएगा, वो 3 आदमी कौन कौन से हैं। तो आपकी खिदमत में पहला नंबर के शख्स को रख रही हूँ। पहले नंबर पर वो शख्स जो किसी जमात की इमामत करे और लोग उसको नापसंद करें। नंबर 2, वो औरत जिसका शोहर उस पर नाराज हो और पूरी रात गुजर जाए। नंबर 3, वो 2 भाई जो आपस में लड़ाई लड़ते हों और कता ताल्लुक किए बैठे हों। तो देखिएगा, अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी इसके अंदर के वो कौन कौन सी बातें हैं। तो पहली किस्म जो नापसंद फरमाई गई है, इमाम की नमाज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इमाम को जमात वाले नापसंद करें, उसकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि इमामत एक अमानत है। इमाम वही होना चाहिए जिसे लोग पसंद करें, जिसके किरदार पर एतमाद हो, जो मुत्तकी और परहेजगार हो। अगर इमाम बदअखलाक, फासिक या जालिम हो और लोग दिल से उसको नापसंद करें, तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे इमाम की नमाज कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि वो पीछे बातें करते हैं, अरे यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसे हैं, तो इससे नमाज कबूल नहीं होगी। तो सुनैन इब्न माजा बाब माजा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम वही बने जो तुम में सबसे ज्यादा कुरान का इल्म रखता हो, पहरे सुन्नत का इल्म रखता हो और फिर तकबे में सबसे आगे हो। सही मुस्लिम 673 पर यह हवाला प्यारे नाजरीन मौजूद है। दूसरी किस्म वो औरत, यानी दूसरी किस्म वो औरत जो सोहर पर नाराज हो, यानी सोहर उसका नाराज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जिसका सोहर उस पर नाराज हो और वो रात गुजर जाए, उसकी नमाज भी अल्लाह तबारक ताला के यहाँ पर कबूल नहीं होती। उससे औरत के लिए बड़ी नसीहत है, उस औरत के लिए बड़ी नसीहत है कि वो अपने शौहर को नाराज ना करे, बल्कि उसकी इताअत करे। अगर औरत दीन की हुदूद में रहती हो, शौहर को राजी रखे, तो ये उसके लिए जन्नत का जरिया है। हदीस मुबारका के अंदर आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी उफ्त की हिफाजत करे, यानी अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो उसे जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल कर दिया जाएगा। यानी वो औरत जिस दरवाजे से जन्नत के दाखिल होना चाहती है, उसको उस दरवाजे से दाखिल कर दिया जाएगा। मुस्नद अहमद 1661, साहिबुल ईमान 8299 पर यह हवाला मौजूद है। लेकिन अगर औरत जिद्दी और लड़ाई झगड़े करे और सोहर नाराज होकर सो जाए, तो उसकी नमाज का सवाब मुअल्लक रहता है जब तक शौहर राजी ना हो जाए। तो प्यारे नाजरीन, प्यारी खवातीनों से रिक्वेस्ट है कि अपने शौहर को नाजायज ना सताया करें, बल्कि अपने घर में एक जन्नत का माहौल बनाएं, इत्तफाक और मोहब्बत से रहें, अपने शौहर की फिक्र करें और शौहर को भी चाहिए कि अपनी औरतों की फिक्र करें। तो प्यारे नाजरीन, ये वो औरतें हैं जो घर में ये काम करती हैं, तो उससे घर में ना तो नमाज कबूल होती है, ना रोजा, और ना ही बरकतें आती हैं। अब देखिएगा, तीसरी किस्म कौन सा इंसान है, वो इंसान कौन सा है।
تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھائی مسلمان آپس میں جھگڑے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کریں تو ان کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب مسلمان آپس میں بغض کینہ اور دشمنی رکھتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے دو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے قطع تعلق رکھیں، اور جب وہ ملیں تو ایک دوسرے سے منہ نہ پھیریں۔ سب سے پہلے بہتر وہ انسان ہے جو سب سے پہلے سلام کرنے کی پہل کرے۔ یہ نہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں میرے اسلامی بھائی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے بول جاتا ہے، دو جیسے لڑائی ہو گئی اور اس میں آپس میں اگر ایک پہلے بول گیا تو دوسرا یہ سمجھتا ہے ارے یہ اس کی ہی تو غلطی تھی، یہ دیکھو اس نے اس لیے ہی تو مجھ سے بولنا شروع کر دیا۔ نہیں میرے پیارے ناظرین، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جس مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ نفرت نہیں کرتا۔ اور پیارے ناظرین، کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ہم معافی مانگ لیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ عزت آپ کی اور بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خود بیان فرماتا ہے کہ معاف کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، اگر تم معاف کرتے ہو تو اس کا اجر اللہ دیتا ہے اور آپ کی عزتیں اور مرتبے بھی بلند فرماتا ہے۔ یعنی اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑائی کر لیں اور 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے کلام نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے اعمال قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں، کیونکہ جو پہل کرتا ہے وہی مومن کامل انسان ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑے سے جھکنے سے کہ ہماری عزت کم ہو جائے گی، نہیں پیارے ناظرین، یہ روزمرہ کے ہمارے حالات ہیں، ان پر غور ضرور کرنی چاہیے اور ان سے ضرور آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ روزمرہ ہماری زندگی میں شامل ہیں کہ کسی سے تھوڑی سی بات پہ جھڑپ ہو گئی، تھوڑی سی ہی اس پر جھڑپ ہو گئی، پھر ہم نے سالوں تک بولنا بند کر دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پیارے ناظرین آئینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مسلمان اتفاق اور محبت سے رہیں۔ میری سنت پر اگر چلنا چاہتے ہو اور چلتے ہو تو صلح رحمی کرو۔ پیارے ناظرین، ان 3 باتوں پر غور کیجئے۔ نمبر 1، امام اگر ناپسند ہو تو اس کی نماز رد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز رد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بیوی، تو اس لیے اگر امام ہو تو متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ اب نمبر 2، بیوی اگر شوہر کو ناراض کرے تو اس کے لیے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3، 2 بھائی یا 2 مسلمان اگر لڑے اور تعلق توڑ لیں تو ان کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند نہیں ہوتی۔ یہ سب ہمارے روزمرہ کے حالات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اماموں کو اچھا منتخب کریں، اچھا امام چنیں اور متقی پرہیزگار دیکھ کر جانچ پڑتال کے ساتھ اچھا امام کا منتخب کریں اور اچھا امام چنیں۔ عورت شوہر کی اطاعت ضرور کرے، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے اپنے شوہر کے لیے آئے ہیں، اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے اور اللہ کے بھروسے ہمیں اپنے شوہر کو اتفاق اور محبت سے نرم لہجے سے بات کرنی چاہیے۔ مسلمان بھائی آپس میں محبت و صلح کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ بھی ایک سنت رسول ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کا آئینہ ہے، اس پر ظلم نہ کریں، اور مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس سے رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ کچھ حضرات میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو دھیان نہیں دیتے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہی مسلمان کا آئینہ ہے، بھائی ہے، اور اپنے سے چھوٹا کبھی مت جانو کسی کو، اپنے سے چھوٹا کبھی مت جانو، اپنے سے جج مت کرو کہ وہ انسان کیسا ہے۔ اللہ کے فیصلے اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کون سے بندے کو کب چاہے عزت دے اور کب چاہے اس کو
बुलंदी मर्तबे अता फरमाए। तो प्यारे नाज़रीन, इन बातों से जरूर बचें। और ये जो मैं बयान कर रही हूँ, मुसलमान भाई का आईना है, और उस पर जुल्म, मुसलमान सच्चा मुसलमान होगा तो कभी जुल्म नहीं करेगा। और उसको रुस्वा जो जैसे करते हैं, 4 आदमियों के अंदर खड़े हो जाते हैं, जैसे 4 हजरात खड़े हैं, 5 हजरात खड़े हैं, और के बातें करने लगते हैं, फुला तो ऐसे हैं, फुला तो वैसा है। तो इस तरह से उसको हकीर ना करें। कुछ ऐसे होते हैं कि कमजोर को देख लेते हैं तो उसको इतना इस कदर रुस्वा कर देते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर इस तरह कर देते हैं कि वो घर आकर इतना टेंशन डिप्रेशन में हो जाता है कि उसको जो उसके दिल की सदाएं निकलती हैं तो वो सीधे प्यारे नाजरीन अर्श तक जाती हैं। तो इसलिए इन गुनाहों से बचें, किसी को हकीर रुस्वा ना करें। और ये बयान सही मुस्लिम 2564 पर हवाला ये प्यारे नाजरीन मौजूद है। अब दुआ के साथ हम इसको दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन गुनाहों से बचाने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, हमारी नमाजों में खुशू और खुजू अता फरमाए, हमारी नमाजों में ध्यान अता फरमाए, हमारी नमाजों में जान अता फरमाए, और हमें हर मुसलमान और हकूक अलिबाद अदा करने वाला बनाए। तो प्यारे नाजरीन, इन बातों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम बातें हैं। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, और हम हज भी कर सकते हैं, हज भी कर रहे हैं, लेकिन सब बेकार है। अगर ये 3 काम आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं तो आपके सारी अमालियत बेकार है, सारे अमल बेकार हैं। क्योंकि प्यारे नाजरीन, आपको भी मालूम है ये दुनिया फना है और अल्लाह बका है। अल्लाह की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया है और इसी मिट्टी में तुम्हें फिर से लौटा कर ले जाना है, यानी इसी मिट्टी में आपको सो जाना है। तो ये दुनिया चंद दिन की है, और इस दुनिया की बहारें भी चंद दिन की हैं। अब आप सोचिएगा कि अगर हम अचानक से कहीं चले जाएं या फिर चंद दिनों के लिए गुम हो जाएं, तो कोई है आपको पुकारने वाला, बूझने वाला? कि 2-4 दिन तो आपको बूझेंगे, लेकिन फिर इंसान बूझना बंद कर देता है और उसकी मालूमात हासिल करना खत्म कर देता है, और उसको ये ध्यान नहीं देता कि फला इंसान कहाँ था और कहाँ चला गया। तो इसलिए इन बातों से आप परहेज करें, क्योंकि ये दुनिया चंद दिन की है। कोई किसी का हाल इस दुनिया में नहीं जानना चाहता, अपनी ही धुन में हर कोई मगन रहता है। तो इसलिए इन बातों को आप अपने दिल से जरूर निकालें। अगर आपके दिल में ये ख्यालात आ रहे हैं तो इनको जरूर निकालिएगा। प्यारे नाज़रीन, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा तो हमसे होते ही रहते हैं, गुनाह सगीरा तो न जाने हमसे कितने हो जाते हैं। जिंदगी इंसान की इस तरह गुजरती है कि हम न जाने कितने गुनाह कर देते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा से तो हमको बचना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर गुनाह हो गए। जानबूझकर गुनाह नहीं करना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही छोटी है हमारे लिए, एक मुसाफिर खाना है। हमारा असली घर तो एक कब्र का ठिकाना है। ये घर हमारा एक ऐसे मानो जैसे कि हमने किराए पे ले रखा है। तो प्यारे नाज़रीन, अपनी इस बात को ध्यान और गौर से अपने समाप्त किया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझाया है, और आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगली वीडियो हम कौन से टॉपिक पर लेकर आए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे नाज़रीन सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।